हेलो गाइस, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल के एम बी ब्लॉग। आज गाइस मैं पत्र लिखकर आई हूँ जो क्लास 12th के साहित्यिक और सामान्य हिंदी में आता है पत्र लेखन। और ये पत्र लेखन में हम सामान्य और साहित्यिक हिंदी दोनों के लिए लेकर आए हैं। तो पहले ये सुन लीजिए कि पत्र कितने प्रकार के होते। पत्र हमेशा दो प्रकार के होते, औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र। तो गाइस अब आप पूछोगे कि औपचारिक पत्र क्या होता है। तो औपचारिक पत्र हमारा, हम एकदम आसान शब्दों में लिख रहा है, औपचारिक पत्र उन्हें लिखा जाता है जिनसे हमारा कोई संबंध ना हो। जिनसे हमारा कोई संबंध नहीं होता उनको हम अब अनौपचारिक पत्र लिखते हैं। जैसे हुआ आवेदन पत्र, किसी से आवेदन करना, सरकारी विभाग हेतु किसी सरकारी विभाग से उन को पत्र लिखना, फिर प्रधानाचार्य को पत्र, अपने प्रधानाचार्य जी को पत्र लिखना, टंकणकर्ता हेतु पत्र यानी कि टाइपिस्ट, टंकणकर्ता यानी कि टाइपिस्ट, तो टाइपिस्ट के लिए हेतु पत्र। और फिर अनौपचारिक पत्र हम किसे कहते हैं। अनौपचारिक पत्र उन्हें लिखा जाता है जिनसे हमारा संबंध होता है। जैसे कि पत्र होता है बधाई पत्र, फिर शुभकामनाएं पत्र और निमंत्रण पत्र। बधाई पत्र किसी की जन्मदिन हो उसको बधाई देते हैं। शुभकामनाएं किसी ने अच्छा काम किया उसको उस चीज़ के लिए शुभकामनाओं के लिए पत्र देते हैं। और निमंत्रण पत्र अपने घर पे कुछ हो, किसी का जन्मदिन हो, किसी की शादी हो तो उसमें हम निमंत्रण पत्र देते हैं। तो गाइस पहला हमारा पत्र है ऋण हेतु बैंक शाखा प्रबंधक के आवेदन पत्र। तो गाइस इसमें मैंने पूरा पत्र लिख दिया है और आपको मैं बताना चाहूँगी कि लास्ट में हमेशा प्रार्थी आबा सादा, अपना नाम नहीं डालोगे, आप अपना नाम की जगह आबा सादा डालोगे और सुपुत्र आप जिसके भी हो उसका नाम डालोगे। अब यानी कि अपने पापा का, अपने फादर का नाम डालोगे और फिर अपने रहने वाले जगह का नाम डाल दोगे। ठीक है, तो मैं पढ़ के सुनाऊँ, चलिए सुनाई देती हूँ। तो पहला होगा सेवा में शाखा प्रबंधक बैंक ऑफ इंडिया रामनगर उत्तर प्रदेश, मतलब शाखा प्रबंधक हैं और बैंक ऑफ इंडिया और रामनगर से ये बोल रहा है उत्तर प्रदेश से। महोदय, सबने निवेदन है कि वर्ष 2022 में संपूर्ण हुए यूपीसी पीएसटी की माध्यमिक सूची में मैंने पांचवा स्थान प्राप्त किया। प्रवेश हेतु संपर्क हुए काउंसलिंग में मुझे डॉक्टर अब्दुल कलाम इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज हैदराबाद में मुझे हैदराबाद में मुझे शाखा प्रबंधक बनने के लिए अपना संस्थान में प्रवेश एवं अन्य व्यय हेतु मुझे 5 लाख रुपए की आवश्यकता है। इस चिकित्सा शिक्षा हेतु मैं आपके बैंक से शिक्षा ऋण के अंतर्गत 5 लाख रुपए का ऋण प्राप्त करना चाहता हूँ। ऋण प्राप्त करते हेतु सभी आवश्यक प्रण एवं स्थायी निवास के लिए जिलाधिकारी द्वारा निर्गत निवास प्रमाण पत्रों की प्रमाणित प्रतिलिपियां ऋण आवेदन पत्र के साथ संलग्न है। अतः उचित पत्रों की पूर्ति कराकर मुझे शीघ्र उक्त ऋण प्रदान करें। सादर धन्यवाद। दिनांक आप अभी आज की डाल दोगे तो भी चलेगा या कभी की डालोगे तो भी चलेगा। प्रार्थी अपना नाम ना डाल के अभयसदा, सुपुत्र आप जिसके हो वो डालना, रामनगर पीलीभीत उत्तर प्रदेश। फिर दूसरा पत्र हमारा गंदगी और सड़क के समस्या के संबंधों में पत्र। तो ये हमारा सड़कों की गंदगी के ऊपर पत्र लिखा गया है। लास्ट में आवासा डाला है मैंने और सुभाष नगर लखीमपुर उत्तर प्रदेश करके ऐसे आप भी पत्र बना सकते हैं। इसको पढ़ लीजिएगा। गाइस अभी तक मैं आपको औपचारिक पत्र सुना रही थी, अब ये मेरा अनौपचारिक पत्र है। यानी अनौपचारिक पत्र का मतलब होता है जिसमें हमारा किसी से कोई संबंध हो। जैसे अब ये हमारा व्यक्तिगत पत्र है। तो इसमें श्याम कॉलोनी गोरखपुर, दिनांक डाला प्रिय सुनील। अब मैं अपने बेस्ट फ्रेंड का, मतलब मेरा बेस्ट फ्रेंड नहीं है,
अभी पत्र के द्वारा ये बेस्ट फ्रेंड को लिखा गया है कि उसका बेस्ट फ्रेंड सुनील है। सुनील, तो कल ही तुम्हारा पत्र प्राप्त हुआ जिसमें ज्ञात हुआ कि तुम्हारा ग्रामीण आरंभ हो गया है। तो इस बार के ग्राम के मेरे मन कर रहा है कि हम दोनों मिलकर छुट्टियां का भरपूर आनंद उठाएं। मेरे यानी कि इनके स्कूल की छुट्टी हो गई है, इनकी कॉलेज की स्कूल की। तो ये अपने दोस्त से कह रहे हैं कि ये अपने दोस्त से कह रहा है कि मेरी भी छुट्टियां हो गई हैं और मुझे तुम्हारे पत्र से प्राप्त हुआ कि तुम्हारी भी छुट्टियां हो गई हैं। तो क्या तुम मेरे घर आ सकते हो? और अगर तुम आ सकते हो तो मेरी माँ को, मेरे पापा को बहुत खुशी होगी और वो ये पत्र देखेंगे तो और खुशी से उछल जाएंगे। फिर हम यहाँ से पढ़ते, मेरा भी बात यह है कि क्यों ना तुम इस बार मेरे गांव आके गर्मियों की छुट्टी व्यतीत करो। मतलब गर्मियों की छुट्टी मेरे साथ मेरे गांव में आओ। तुम तो जानते ही हो हमारा गांव पर्यटन स्थल है। हम पर्यटन यानी कि हमारा गांव एक महान स्थल है जहाँ पे बहुत पुरानी चीज़ें देखी जाती हो। अभी आगे पढ़ेंगे आप। यहाँ पर देखने लायक हवेलियाँ हैं और यहाँ पे साथ ही साथ गर्मियों में प्रतिवर्ष हमारे इष्ट देवता रामदेव जी का मेला भी लगता है। उनके यहाँ बड़े ही भव्य एवं प्राचीन मंदिर है। यहाँ पर लोग दूर दूर से दर्शन करने आते हैं। हम यहाँ पर मंदिर में सेवा करते, बहुत आनंद उठाते। यदि तुम कुछ दिनों के लिए ही सही आ सकते हो तो हमें अपार खुशी होगी। मेरे माता पिता भी यही इच्छा रखते हैं कि तुम यहाँ पे आओ। तुम्हारे उत्तर की प्रतीक्षा रहेगी। तुम्हारा प्रिय मित्र लखनलाल रघुवंशी। तो इसमें हमने व्यक्तिगत पत्र पढ़ा। फिर गाइस, ये हमारा पिता के ऊपर पत्र है। उनका बेटा उनसे हालचाल लेता है, उसके बाद वह उनसे अपनी फीस मांगने की कष्ट करता है। लास्ट में इस तरह से लिख देते हैं। ठीक है गाइस, मैं अपना वीडियो तो ख़त्म करने वाला हूँ, लेकिन एक लास्ट बात और सुन लीजिए मेरी, कि जो औपचारिक पत्र होता है वो सामान्य हिंदी लिखता है और अनौपचारिक पत्र औपचारिक पर साहित्यिक हिंदी लिखते हैं। मेरे कहने का मतलब था कि आप तो जानते होंगे कि सामान्य हिंदी और साहित्यिक हिंदी दोनों अलग अलग होते हैं। सामान्य हिंदी में साइंस वाले लोग आते हैं, विज्ञान साइड के, और साहित्यिक हिंदी में आते हैं होम साइंस से, यानी कि आर्ट साइड से। तो गाइस, आर्ट साइड को तो ये सब पढ़ना है। आर्ट साइड से जितने भी लोग हैं उन सबको पढ़ना है और औपचारिक पत्र सिर्फ और सिर्फ साइंस साइड्स को पढ़ना है। तो आप ऑल द बेस्ट। मुझे पता है इस पर सबका बोर्ड पेपर अच्छा जाने वाला है। बाय।